हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि हम लोग के जेनेटिक मटेरियल का कॉम्पोजिशन क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखे थे दैट देयर इज़ अ न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के चारों तरफ है हम लोग का एक क्रोमैटिन मटेरियल, यानी कि क्रोमैटिन नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये क्रोमैटिन नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही कॉइल्ड है। इसका रिलेटेड बहुत सारा चीज़ मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया हुआ था इन अनदर वीडियो, जिसका यहाँ पे आपको लिंक मिल गया होगा। एंड अगर आपको क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अभी क्रोमैटिन का बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग थोड़ा सा जूम इन करके देखें ना, तो वहाँ पे हम लोग को दिखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे दाने लगे होंगे। जैसे कि मान लो कि क्रोमैटिन को पिंपल्स हो गए, इट हैज़ गॉट अ पिंपल ब्रेकआउट, और यही पिंपल्स जो हैं, जो छोटे छोटे दाने वहाँ पे मैं येलो कलर के बनाए जा रही हूँ, दैट इज़ एक्चुअली योर, यू कैन से, हम लोग के न्यूक्लियोसोम कोर्स। जी हाँ, इनको हम लोग न्यूक्लियोसोम कोर या फिर ऑक्टामेरिक कोर बोलते हैं। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, ऑक्टामेरिक कोर। तो ये जो ऑक्टामेरिक कोर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहले मैंने 4 सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किए हैं विद द नेम्स H2A, H2B, H3, H4, और उनके आगे पीछे भी मैंने एक और बना दिया है। मीन्स इफ़ यू काउंट यू कैन सी देर आर टोटल 8, और उनके पीछे भी जो मैंने लिखा है यू कैन सी H2A, H2B, H3, H4 भी मैंने लिखा हुआ है। इट मीन्स कि हर सब टाइप के दो यूनिट्स प्रेजेंट है, इसीलिए उनका नाम है ऑक्टामेर। देर आर 4 प्रोटीन्स प्रेजेंट ओवर हियर, जिनको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जिनका नाम है H2A, H2B, H3 एंड H4। एंड ये हिस्टोन प्रोटीन्स बने हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड से। जी हाँ, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स। और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स का नीड यहाँ पे क्यों था इन द हिस्टोन्स, वो चीज़ हम लोग जानेंगे जब डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए कि एक्चुअली डीएनए इसके चारों तरफ कैसे लपेटा हुआ है। देख लो भाई, सांप के जैसे लपेटा हुआ है इसको। एंड यू कैन सी एग्जैक्टली 2.5 कॉइल्स उसने बनाया है, 2.5 टर्न्स ऑफ डीएनए अराउंड 1 सिंगल ऑक्टामेरिक कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। और यही चीज़ को हम लोग न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो 2 ऑक्टामेरिक प्रोटीन्स के बीच में किस तरह से ये लपेटे हुआ है, देख लो भाई। 2.5 टर्न्स अंडर 1 एंड 2.5 टर्न्स विद अनदर 1। तो बीच का, लेकिन 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो वाला एक लाइन दिख रहा है ना वाइट कलर का, अभी मैं मार्क दी हूँ यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड योर लिंकर डीएनए। क्यों लिंकर डीएनए? क्योंकि ये 2 न्यूक्लियोसोम कोर को वहाँ पे लिंक किया हुआ है, करेक्ट। और वहीं पे एक ब्लू कलर का वहाँ पे मैं आप लोग को मार्क दिया हुआ है, एंड इट इज़ योर H1। इट स्टैंड्स फॉर योर द फर्स्ट हिस्टोन प्रोटीन। H1 प्रोटीन हम लोग का वहीं पे इन द लिंकर डीएनए आप लोग को मिल जाएगा, जबकि द रेस्ट ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स दे आर टाइटली पैक्ड टुगेदर इनटू एन ऑक्टामेरिक कोर। ये आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग चाहते हैं कि डीएनए जो चीज़ है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है वो देखने के लिए। तो डीएनए देखा जाए तो इट इज़ अ बायोमोलिक्यूल विच इज़ एक्चुअली अ पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स एक ही सब यूनिट बहुत सारे वहाँ पे अटैच हुए होंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। तो ये क्या चीज़ का पॉलीमर है भाई? ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब पूछोगे न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ से बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड इज एक्चुअली अगेन अनदर बायोमोलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ 1 न्यूक्लियोसाइड अलॉन्ग विद अ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप नाम सुना सुना लगता है, बिल्कुल सुना है, देखा भी है तुम लोगों ने। इट इज़ एक्चुअली योर PO4 3-। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ योर पेंटोज शुगर एज वेल एज 1 नाइट्रोजनस बेस। जी हाँ, पेंटोज शुगर यहाँ पे हम लोग का 2 तरह का होता है। पेंटोज शुगर मतलब जिसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं, तो उनको हम लोग पेंटोज शुगर बोलते हैं। ये पेंटोज शुगर जो 2 तरह का है, एक है हम लोग का राइबोस और एक है डीऑक्सी राइबोस। देख रहे होंगे यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर दी हूँ। यहाँ पे यस दिख सकता है आपको, यहाँ पे 5 कार्बन एटम मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, 1 2 3 4 5। एंड हर कार्बन एटम का, क्योंकि यहाँ पे उसके पास 4 बॉन्ड करने के लिए उसके पेनल्टीमेट या फिर अल्टीमेट वैलेंस सेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट कैन एक्चुअली बॉन्ड विथ 4 सच एटम्स, अदर एटम्स। तो इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने H एंड OH उधर दिया हुआ है, विच इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ अ राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस राइबोस से अलग कैसे है? डीऑक्सी राइबोस में आप लोग क्लियरली देख सकते हो, वहाँ पे नाम ही काफ़ी है, एक ऑक्सीजन मिसिंग है भाई, एक ऑक्सीजन मिसिंग है। अब चाहो तो हम लोग
आपका इधर सेकंड नीचे वाला सेकंड कार्बन एटम में देख लो एक ऑक्सीजन मिसिंग है। तो जहाँ पे राइबोज है, दैट राइबोज शुगर एक्चुअली हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, वेयरएज द डीऑक्सी राइबोज शुगर हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ योर डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आ जाते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के हैं, एक है प्यूरिन और एक है पिरिमिडिन। अब प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के भी सब टाइप्स हैं। प्यूरिन के सब टाइप्स अगर देखने जाओ तो वो तुम्हें दो तरह के मिलेंगे, एक है तुम लोग का एडेनाइन और एक है तुम लोग का ग्वानाइन। करेक्ट ना, एडेनाइन एंड ग्वानाइन, इन लोग को पिरिमिडिन जो स्ट्रक्चर बनाया गया ना, उनका स्ट्रक्चर अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो उनमें तुमको एमिनो ग्रुप्स मिलेंगे एंड द स्ट्रक्चर इज एज सच कि वो लोग आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकें, ठीक है। जबकि तुम्हारा साइटोजाइन, एडेनाइन, साइटोजाइन, थायमाइन एंड यूरेसिल, ये सब आते हैं हमारे कैटेगरी ऑफ पिरिमिडिन्स में। तो पिरिमिडिन्स के अगर सब टाइप्स पूछे जाए देन इट इज़ एक्चुअली अ साइटोजाइन, थायमिन एंड यूरेसिल। अभी इन लोगों को हम लोग जनरली शॉर्ट फॉर्म्स में नोटेशन देते हैं, दैट इज CTU फॉर साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल रेस्पेक्टिवली, एडेनाइन एंड ग्वानाइन के लिए A एंड G। अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चारगैफ नाम के एक साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था, वहाँ पे उसने कुछ लिस्ट ऑफ रूल्स दिए हुए थे, एक रूल तो नहीं था। उन्होंने ये कहा था दैट द प्यूरिन कंटेंट ऑफ द DNA इज इक्वल टू द पिरिमिडिन कंटेंट ऑफ द DNA। अब खाली DNA के लिए अप्लाई नहीं होता, इट ऑल्सो गोज सेम फॉर एनी जेनेटिक मटीरियल, चाहे RNA क्यों ना हो। प्यूरिन कंटेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द पिरिमिडिन कंटेंट। दूसरा चीज़ उन्होंने दिया था दैट इज प्यूरिन पेयर्स विद अ पिरिमिडिन बेस, प्यूरिन पेयर्स विद अ पिरिमिडिन बेस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और कोई बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड तुम लोग के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स किन एलिमेंट्स के बीच में देखा जाएगा, ये बताना। एंड हरदम याद रखो, एडेनाइन विल ऑलवेज पेयर विथ थायमाइन, साइटोजाइन विथ ग्वानाइन, एंड ये जो दो बॉन्ड्स एंड तीन बॉन्ड्स या फिर तीन लाइन्स वहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, इट इज़ फॉर योर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व। यू कैन से कि DNA में एडेनाइन विल पेयर विथ थायमाइन, जबकि RNA में एडेनाइन विल पेयर विथ यूरेसिल। यहाँ पे क्वेश्चन एक है तुम लोग के लिए कि लॉट्स ऑफ मैंने पेयर्स दिए हुए हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट में अगर हम लोग को एक DNA स्ट्रैंड ड्रॉ करना हुआ तो फिर वो कैसे दिखेगा। यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर। So this is how you draw the complementary chain of one strand of DNA if it is given as a question. और अगर नेक्स्ट हम लोग को ये देखना है कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA कैसे दिखता है, देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ कमिंग वेरी सून. So till then, share lots of your love by liking and subscribing to our channel. And in case if you have any doubts, you can actually join our ICSE biology group in the Telegram. So do not waste a single moment of yours.